हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकेश। वेलकम टू विकेश टीच पॉइंट पे। पिछले वीडियो में 5.2 का 3 नंबर तक का क्वेश्चन बताए थे। आज 4 नंबर से बताएंगे। चलिए, 4 नंबर का क्वेश्चन में है AP 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। मतलब AP दिया हुआ है और इसमें कहता है कि कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद 78 है, तो इसका मतलब ये तो अंतिम पद दे दिया और इसमें बोलता है कि कौन सा पद होगा। तो इसका मतलब n पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है कि n कितना होगा। जैसे कि यहाँ एक पहला पद हो गया 3, दूसरा पद 8 हो गया, तीसरा पद 13 हो गया और चौथा पद 18। इसी तरह से कौन सा पद होगा 78, तो मतलब 15वां होगा, 20वां होगा। इस तरह से मतलब n का मान पूछ रहा है यहाँ। तो पहले लिख लेंगे जो दिया हुआ है। क्या दिया है? प्रथम पद। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए और कितना दिया? 3। फिर यहाँ से d निकाल लेंगे। d बताए थे 8। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद कितना है? 8। 8 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8 - 3 बराबर 5। फिर कौन सा पद 78 है? तो इसका मतलब अंतिम पद ये 78 है। तो अंतिम पद को क्या बोलते हैं? an। तो an और कितना दिया है? 78। और n का मान कितना दिया है? नहीं दिया है। n कहता है कि कितना होगा, यही n पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेंगे? a, d, an और n में संबंध होता है। अंतिम पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n-1 गुना d। ये फॉर्मूला होता है। an बराबर a प्लस n-1 गुना d। अब यहाँ से मान बैठाएंगे। an का मान कितना दिया? 78। तो लिखेंगे 78 इक्वल टू a का मान कितना दिया है? 3 प्लस n का मान कहता निकालने, तो n का मान n रखेंगे -1 इंटू d का मान कितना है? 5। कहीं से भी निकालेंगे d का मान 5 ही होगा। 5। अब ये 3 प्लस में इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में 78 - 3 बराबर n-1 इंटू 5। अब फिर 78 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 बराबर n-1 इंटू 5। ये इंटू 5 मतलब इधर गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा। तो यहाँ से भी कटा सकते हैं। 15 × 5 = 75। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा? n-1। ये -1 को इधर करेंगे मतलब बराबर का, अगर उधर माइनस है तो इधर होगा तो क्या होगा? प्लस। प्लस 15 + 1 बराबर n। 15 × 1 = 16 n। इसका मतलब 16वां पद कितना होगा? 78। यही n का मान पूछ रहा था, कौन सा पद 78 होगा। तो इसका मतलब 16वां पद क्या होगा? 78 आ गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में समांतर श्रेणी में कितना पद होगा। ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ और कहता है कितना पद होगा। और 5 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। लास्ट पद कितना दिया है? 205। इसमें कहता है कि कितना पद होगा। अभी जस्ट निकाले थे इससे पहले 4 नंबर का क्वेश्चन में। और ये 78 में कितना पद है। तो इसी तरह से सेम कहता है कि 7, 13, 19 डॉट डॉट 205 में कितना पद है। तो ये 205 अंतिम पद हो जाएगा और प्रथम पद जानते हैं कितना होगा? 7। और डी यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर फॉर्मूला बैठाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो चलते हैं। कितना हो जाएगा? ए बराबर कितना होगा? 7। क्या कि ए किसको बोलते हैं? प्रथम पद को। फिर यहाँ से अगर डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में से कितना घटाएंगे? 7। कितना आएगा? 6। एन का मान 205 और n बराबर वाट। तो एन का फॉर्मूला रखेंगे, लिखेंगे एन बराबर a प्लस n-1 गुना d। तो एन का मान कितना दिया हुआ है? 205। लिखेंगे 205 बराबर a का मान कितना है? 7 प्लस n-1 गुना d का मान कितना? 6। फिर यहाँ ये 7 प्लस में तो इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस में। तो 205 और -7 बराबर n-1 इंटू 6 होगा ना। अब फिर 205 में अगर 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 198 बराबर n-1 इंटू 6। अब ये इंटू 6 है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड। मतलब इधर गुना में रहता है तो बराबर किधर आता है तो क्या होगा? भागा। तो ये 198 बटे कितना हो जाएगा? 6 बराबर n-1। ये कटेगा। 6 × 18 1 फिर 18 6 × 18 33 बराबर कितना हो जाएगा? n-1। -1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 33 + 1 बराबर n। तो 33 से कितना होता है? 34 बराबर n। मतलब 34वां पद कितना हो जाएगा? 205। सिंपल है। फिर इसी तरह से इसमें देखते हैं क्या प्रथम पद 18 दिया, फिर दूसरा पद दिया, फिर तीसरा पद, लास्ट पद कितना? -47 दिया। इसमें भी कहता है कि कितना पद होगा। क्वेश्चन दे दिया 5 का 2 नंबर का क्वेश्चन है। इतना ये एपी में है तो कितना पद होगा। तो लिख लेंगे प्रथम पद कितना दिया? a बराबर 18। फिर यहाँ से d निकाल लेंगे। d कैसे निकालते हैं? दूसरा पद में से पहला पद घट या तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद यहाँ कितना है? 15.1/2 में से पहला पद को घटाएंगे तो -18। पूर्णांक तोड़ेंगे पहले।
15 गुना 2 कितना, या पूर्णांक में जो रहता है नीचे से गुना क्या रहता है, 15 गुना 2 30 और 30 एक 31, 31 बटा कितना हो जाएगा 2 माइनस 18। फिर यहाँ x का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो 1 होगा, 1 गुना 31, 31 माइनस कितना हो जाएगा 2 में अगर 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 2 और 2 गुना 18 36। फिर यहाँ से घटाएंगे तो माइनस 5/2। डी का मान कितना आ गया -5/2। और एन लास्ट पद कितना दिया अंतिम पद, एन बराबर -47। और एन का मान पूछता है यहाँ से कितना होगा, निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे। एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन -1 गुना डी। तो एन का मान कितना है -47 बराबर ए का मान कितना दिया है, प्रथम पद कितना है 18, यहाँ लिखे हैं ए बराबर 18 प्लस एन का मान कितना दिया, नहीं दिया है, एन का ही मान पूछ रहा है -1। और डी का मान कितना दिया है -5/2। ये -47 है, यहाँ +18 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -47 -18 बराबर n-1 और गुना -5/2 होगा। सिंपल है। पहले क्वेश्चन को समझ लेना और फार्मूला बैठाएंगे तो सब क्वेश्चन इजी से बनेगा। अब दोनों जगह माइनस है, तो चिन्ह माइनस का काम जोड़ने का। -8 7 कितना हो जाएगा 15, 4 1 5, 5 1 6 -65 बराबर n-1 और गुना -5/2। ये गुना -5/2, ये 5 गुना में तो इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, और ये 2 भागा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना। तो ये माइनस कटेगा ना, फिर कितना से कटेगा 5 और 65, 13 5 65। और ये अभी तुरंत बता दिए भागा में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना। ऐसे एक बार लिख देते हैं, 13 बराबर n-1 और गुना 1/2। कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो 13 गुना 2 हो जाएगा, तो 26 बराबर n-1। अच्छा -1 को इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा +1, 26 + 1 बराबर कितना हो जाएगा n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 1 27, मतलब 27वां पद कितना हो जाएगा -47। ठीक, समझ गया ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, क्यों। मतलब -1 पद कौन सा पद -150 है या नहीं है, इसको बताना है। तो n का मान निकालेंगे, अगर n का मान निकल गया तो समझेंगे a -150 है, क्योंकि n का मान जानते हैं कि ना तो दशमलव में होता है ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। AP में प्रथम पद कितना दिया है, a बराबर 11, और उसके बाद d का मान कितना आएगा 8 में से दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 - 11 बराबर -3 हो जाएगा। और का एक पद -150 है, तो इसका मतलब यहाँ 11 8 5 2 उसके बाद कितना आएगा -1 -4 इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब -150 जो लास्ट पद बोल रहा है, और यहाँ से बोलता है n का मान होगा कि नहीं होगा। तो n का मान इसका मतलब कितना दिया -150, क्योंकि कहता है एक पद -150, इसका मतलब लास्ट पद दिया 100 -50 मतलब -150। तो n बराबर कितना दिया -150, और n का मान पूछता है मतलब पद होगा कि नहीं होगा। पद कौन सा पद, कितना पद अगर बोलेगा तो उसको n मानेंगे। तो यहाँ से an का फॉर्मूला लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 गुना d। तो an का मान कितना दिया है -150, -150 बराबर a का मान 11 प्लस n-1 गुना d का मान कितना दिया है -3। तो ये 11 प्लस में इधर है, तो इधर के बाद क्या होगा माइनस में, तो -150 फिर -11 बराबर n-1 गुना कितना हो जाएगा -3। तो -150 -11 दोनों माइनस में, तो चिन्ह माइनस का काम जोड़ने का, -161 हो जाएगा बराबर n-1 गुना -3। ये -3 गुना में इधर है, तो इधर होगा क्या होगा भागा, तो -161 बट्टे -3, तो माइनस खत्म। उसके बाद 61 इसको कटाएंगे तो ये नहीं कटेगा बराबर n-1 ऐसे भागा दे देते हैं। 161 में अगर भाग देंगे 161 भागा कितना करना है 3 से, तो 3 5 15, 16 में से अगर 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 कट जाएगा, फिर 1 उतरेगा, 3 3 9 2 बचेगा, दशमलव 0 देंगे, 3 6 18 मतलब 53.66 आएगा इस तरह से। तो 53.6 बराबर n-1। ये -1 को इधर अगर करेंगे तो 53.6 प्लस कितना हो जाएगा 1 और बराबर n। तो अगर इसको जोड़ेंगे इसमें तो 54 दशमलव कितना हो जाएगा 6 n।
तो पहले इसे बताए थे n का मान ना तो दशमलव में होता है और ना ही माइनस में होता है या फिर भिन्न में भी नहीं होता है। तो यहाँ क्या कितना निकला है 54.6। तो इसका मतलब n का मान जो 54.6 ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लेते हैं कोई क्लास है, क्लास में बोलेंगे कितना बच्चा है, तो ये नहीं बोल सकते कि 53.6 बच्चा है। तो यही होता है संख्या, एन का मतलब संख्या होता है। अगर मान लेते हैं कोई बोरा का संख्या पूछता है तो थोड़ी ना बोल देंगे 15.3 बोरा है, डायरेक्ट बोल सकते हैं 15 बोरा है, 20 बोरा है। ऐसे उसी तरह से यहाँ कहता है -150 पद है या नहीं है, तो इसका मतलब -150 पद नहीं है, क्योंकि एन का मान कितना आता है, पॉइंट में आता है, और जानते हैं कि एन का मान तो दशमलव में आता है, नहीं माइनस में होता है। यहाँ लिख सकते हैं नहीं, -150 एक पद नहीं होगा, क्योंकि n का मान दशमलव में होता आया है, दशमलव में है, क्योंकि n का मान दशमलव में भी कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या को हम पॉइंट में नहीं लिख सकते। जैसे अगर बोलेगा कि कितना बल्ब है तो बोलेंगे 10, 15 या फिर 18, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 10 पॉइंट। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको अच्छा से समझिएगा। BM कहता है उस AP का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है। मतलब एक बार फिर से, उस AP का 31वां पद ज्ञात करना है, मतलब 31वां पद क्या होगा जिसका 11वां पद दे दिया 38 और 16वां पद दे दिया 73। यहाँ से ये सब क्वेश्चन में पहले देखेंगे क्या सब दिया हुआ है, और जो दिया है ना उसको लिखेंगे। क्या दिया है, 11वां पद दिया, तो 11वां पद को लिख सकते हैं A11, क्या है कि प्रथम पद को ये बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तो इस तरह से 11वां पद को कितना बोलेंगे, A11। कितना दिया हुआ है 38, और कुछ दिया है कितना, 16वां पद दिया है 73, तो A16 लिखेंगे, A16 बराबर कितना 73। और कहता है 31वां पद ज्ञात करें, तो इसका मतलब A31 बराबर 8, मतलब A31 कहता है निकालने के लिए। तो यहाँ से A11 को कितना लिख सकते हैं, इसे बताए थे, A11 को कितना लिखेंगे, A+10D लिखेंगे ना, या फिर अगर A16 है तो A16 को कितना लिखेंगे, A+15D। तो यहाँ A11 को पहले लिखते हैं A+10D, अब बराबर कितना दिया है 38। A11 को लिखेंगे, A11 को A+10D, तो A11 का मान कितना दिया है, यहाँ भी लिख सकते हैं A11 का मान दिया है 38। तो समीकरण फर्स्ट, क्योंकि यहाँ A11 का मान दिया हुआ है तो A+10D बराबर कितना दिया है 38, कहा है कि A11 को ही लिखें A+10D बराबर 38 दिया है। फिर A16 कितना दिया है, A16 A+15D बराबर कितना दिया है 73। समीकरण 2 मान लेंगे इसको। अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं कि अगर घटाएंगे तो ये A खत्म हो जाएगा, और A खत्म होगा तो यहाँ से D का मान निकल जाएगा। फिर समीकरण 1 या 2 में रखेंगे D का मान, तो A का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ घटाने पर, तो घटा में क्या होता है, नीचे वाला का चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है कुछ नहीं रहता है तो प्लस रहता है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कटेगा ना। अब एक चिन्ह प्लस दूसरा चिन्ह माइनस, तो चिन्ह बढ़ेगा काम घटाने का, कितना हो जाएगा -5D बराबर, यहाँ से 13 में से 5 गया 8, फिर यहाँ 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 -35। अब माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, 5 से घटाएंगे 5 7 35, तो D का मान कितना आएगा 7। अब समीकरण 1 या 2 में अगर D का मान रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा, क्योंकि कोई भी पद निकालने के लिए क्या चाहिए, A और D। अगर A और D का मान निकल गया तो आराम से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, A+10D बराबर 38, A +10 गुना D का मान कितना आया 7, या रखेंगे 10D मतलब दोनों गुना में, तो 10 गुना कितना हो जाए 7 बराबर 38। तो A+10 गुना 7 कितना होता है 70, 10 7 70 बराबर 38। तो A बराबर, ये प्लस में इधर है 70, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, क्योंकि A का मान निकलना है हमको। तो 38 और माइनस कितना हो जाएगा 70, तो A का मान यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना होगा -32। A का मान कितना आ गया -32, मतलब A का भी मान निकल गया और D का भी मान निकल गया। तो अब किसका मान चाहिए, A31 का मान। तो यहाँ से A31 को हम क्या लिखेंगे, पहले A31वां पद कहता निकलने के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड में, इसलिए अच्छा समझिएगा, अगर नहीं होगा तो कमेंट में कर सकते हैं कि मतलब नहीं समझे, फिर से हम बता सकते हैं। अच्छा A31 बराबर कितना हो जाएगा A+30D, क्योंकि एक घटा के लिखते हैं, जैसे मान लो A11 है तो A+10D लिखते हैं, उसी तरह से 31वां पद कहता निकलने के लिए तो A31 को कितना लिखेंगे A+30D। तो A का मान कितना निकला यहाँ -32, क्या लिखेंगे -32
प्लस 30 गुना डी का मान कितना है 7 बराबर माइनस 32 और 7 या 21 210 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ में एक चिन्ह प्लस में दूसरा माइनस में, चिन्ह बढ़ेगा कम घटाने का, कौन बड़ा है 210 का चिन्ह क्या है प्लस, यहाँ से घटा देंगे 10 में से 2 जाएगा कितना 8, फिर यहाँ 10 जीरो बचेगा, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ 2 एक बचा लिया था तो कितना होगा 178। इसका मतलब 31वां पद कितना हो जाएगा 178 आंसर। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी में 50 पद है, कोई एपी है उसमें 50 पद दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। देखिए एक एपी में 50 पद है, कुल मिला के 50 पद है, मतलब 1 2 3 इस तरह से 50 पद है। तो और उसके बाद जिसका तीसरा पद कितना दिया है 12, मतलब A3 बराबर कितना दिया है 12, और अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब 50वां पद कितना होगा 106, क्योंकि कुल मिला के कितना पद है 50, तो 50वां पद होगा इसका मतलब 106। उसके बाद इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, सेम 7 नंबर की तरह है। तो इस तरह से देखते हैं पहले क्या दिया हुआ है, जिसका तीसरा पद, तो A3 का मान दिया है कितना 12 और अंतिम पद 106, तो इसका मतलब 50वां पद है, क्योंकि टोटल 50 पद है तो अंतिम पद 106 होगा। तो ये 50 बराबर कितना दिया है 106, और वहाँ 29वां पद कहता निकालने के लिए A29 बराबर व्हाट, तो सेम उसी तरह बनाएंगे। A3 को कितना लिखेंगे A प्लस 2D, अब बराबर दिया कितना है 12 समीकरण 1, फिर ये 50 कितना दिया है 106, तो A50 को कितना लिखेंगे A प्लस 49D बराबर 106 समीकरण 2। अब यहाँ से फिर समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो ये एक अर्थ एक खत्म हो जाएगा, D का मान निकल जाएगा घटाने पर, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस 47D बराबर 16 में से नहीं 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 4, फिर यहाँ कितना बचेगा 0, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना 9, 94 माइनस 94 होगा, क्योंकि यहाँ एक माइनस है दूसरा प्लस है, चिन्ह माइनस का चिन्ह बढ़ेगा काम घटाने का, तो यहाँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। ये 47 ये गुना में है 47 गुना D, तो D बराबर कितना हो जाएगा 94/47, ये कटेगा 2 नंबर 7 दूना 14, 2 मरतब में D का मान कितना आ गया 2। फिर D का मान वही काम करेंगे, D का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। रखते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो समीकरण 1 कितना है A प्लस 2D बराबर 12, A का मान कितना आ गया नहीं है अभी, A प्लस 2 गुना D का मान कितना है 2 बराबर 12, A प्लस 2 गुना 2 4 बराबर 12, तो A बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, A का मान कितना आ गया यहाँ से 8, A का मान निकलेगा D का मान निकलेगा। अब कोई भी पद बोलेगा तो निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी पद निकालने के लिए क्या क्या चाहिए A और D, तो यहाँ कौन सा पद कहता निकालने के लिए 29वां, तो A29 बराबर लिखेंगे, A29 बराबर कितना हो जाएगा A प्लस 28D, क्योंकि एक घटा के निकालते हैं। अब यहाँ से A का मान भी निकल गया, D का भी मान निकल गया, आराम से बैठाएंगे निकल जाएगा। A का मान कितना है 8 और 28 गुना D का मान कितना है 2, तो 8 प्लस 28 गुना 2 करेंगे कितना होगा 56, और 56 8 कितना होता है 64। इसका मतलब 29वां पद इसका कितना है A29 बराबर कितना निकला 64। चलिए